नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। तो ये सीधा भोपाल चलते हैं, जहां पर परशुराम जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। और इसलिए चौबे जी सामान्य वर्ग के, ब्राह्मण और अन्य समाज के जो हमारे निर्धन परिवार है, उनके कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संबल योजना के लाभ से लेके हर लाभ उनको प्रदान किया जाएगा। बाकी कुछ और सुझाव आप समाज के साथ मिलकर इकट्ठा कीजिए, सबके कल्याण के लिए काम करेंगे। जब कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, तो सबई में तो सिया राम है, काहे के लिए कोई भेद। हम सब अब महाराज जी को सुनना चाहते हैं। एक और आनंद मेरे मन में है, जाना पाओ भगवान परशुराम की प्रकट हुए, वहां अवतरित हुए। एक बार मैं गया तो जाने का रास्ता भी नहीं था। अब तेजी से विकास वहां हो रहा है। एक बार स्वामी जी आपसे भी अनुरोध है, कभी और किसी अवसर पर हमने बहुत विनम्रता के साथ, हमने नहीं भगवान ने किया, परशुराम जी ने, वो तो प्रेरणा दी तो निमित्त बन गए, अपना सौभाग्य के निमित्त बन लिए। अपने कहने से क्या होता है, करवाते वो ही है। वहां सुव्यवस्थित विकास के सारे काम जारी है। कभी वहां भी पधारिएगा और विस्तार से रूपरेखा बनाए वहां क्या क्या किया जा सकता है। एक बार फिर मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करके यही प्रण करता हूं, सच्चाई के रास्ते पे चल के अच्छा सरकार चलाएंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे, सज्जनों का उद्धार करेंगे। ये आशीर्वाद दे दें, यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भगवान परशुराम की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, संत समाज की जय हो। हर हर महादेव। और 1 जून को भोपाल का गौरव दिवस है। भोपाल अद्भुत बनाना है। भोपाली सब जुट जाएं। भोपाल राजा भोज की नगरी, रानी कमलावती की नगरी, तो जरा इंदौर जैसा भाव पैदा करो रे भैया हो, और जुट जाओ भोपाल को बहुत अच्छा बनाने में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं चाहूंगा कि आपकी पहले जोरदार तालियां इस बात के लिए बज जाएं कि अब जिन्हें हम बड़ी भावनाओं के साथ सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज से हमारा विनम्र चरणों में आग्रह कि वे हम सभी को लाभान्वित करें अपने वचनों से। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा शस्य श्यामला भारत की यह हृदयस्थ और नाभिकीय धर्मधारा मध्य प्रदेश, जिसे भूत भावन भगवान महाकालेश्वर और भगवान ओंकारेश्वर नर्मदा क्षिप्रा के आशीष अनुग्रह सहज उपलब्ध हैं, ऐसी इस मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक राजधानी नगरी भोपाल के लाल घाटी गुफा मंदिर के पावन परिसर में, गुफा मंदिर के पावन उत्सव परिसर में, उत्सव आंगन में अक्षय उत्सव के निमित्त आज अक्षय तृतीया के पुनीत पर्व पर भगवान परशुराम
की अभ्यर्चना, आराधना, उपासना और उनके श्री विग्रह का यहाँ स्थापन का ये भव्य अनुष्ठान, और इस अनुष्ठान की मूल प्रेरणा में पूज्य राम प्रवेश दास जी महाराज का सत्संकल्प, आदरणीय पंडित आलोक जी और अनेक ये जो वाम और दक्षिण पार्श्व में विराजमान हैं विप्रगण, इन सब की सामूहिक सामुदायिक प्रेरणा और इस भव्य आयोजन में आज इस उत्सव के अध्यक्ष आदरणीय अत्यंत सभ्य शिष्टशालीन राजनीति के पंडित, एक अच्छे विचारक सुरेश पचौरी जी, और सर्वथा न केवल मध्य प्रदेश, भारत के कोने कोने में जो सौम्यता, सरलता के लिए ख्यात है और अपने संकल्प की साकारता की प्रतिबद्धता प्रतिपल उनमें चैतन्य रहती है, जो मध्य प्रदेश के विकास और यहाँ के उन्नयन, उत्थान, उत्कर्ष के लिए नित्य उत्साहित रहते हैं। जीवो ब्रह्म व नापरः, ऐसा सिद्धांत देने वाले आद्य भगवत पाद शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य के एकात्म दर्शन, एकात्म भाव को पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए जो संकल्पित हैं, ऐसे एक सभ्य उपासक, एक कुशल प्रशासक और नीति नियमों के अंतर्गत राज काज के लिए नित्य ऊर्जावान शासक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंचस्थ आदरणीय पीसी शर्मा जी, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ एक ऊर्जावान विभूति, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के सांसद, विद्यार्थी काल से ही जो अपनी ऊर्जा से पूरे प्रदेश को प्रेरित करते रहे, ऐसे प्रिय विष्णुदत्त शर्मा जी पे ठीक सामने बैठे आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी और अन्य विद्वत वृंद, इस अवसर पर जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ ये आचार्यगण और इस संपूर्ण आयोजन को आशीष देने के लिए पधारे भोपाल और भिन्न भिन्न नगरों से आए पूज्य संत वृंद। आदरणीय आलोक जी ने बताया कि आज के समारोह में नेपाली समाज की बड़ी भूमिका है और कश्मीरी पंडितों की भी, कश्मीरी पंडित भी, और सभी यहाँ बैठे हैं। ब्राह्मण मुख भाग है, उधर वैश्य है, भुजाएं क्षत्रिय हैं और नाभि से नीचे तक का संपूर्ण भाग जो शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, जो सेवा के लिए तत्पर है, जिसके बिना शरीर चलायमान नहीं हो सकता, वो सेवक भाग। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, ईश्वर का अवतरण गौ ब्राह्मण के लिए होता है। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता है, लेकिन किस ब्रह्म को? क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक है, वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, सार्वभौम है और सर्वत्र है। पर कौन सा ब्रह्म? अन्नाद ब्रह्म, खम ब्रह्म, जो दिख रहा है ये ब्रह्म, क्योंकि वो सर्वत्र है। ईसावास इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, जो ब्रह्म को कण कण में पहचानता है। तो जो ब्रह्म की व्यापकता, उसकी विद्यमानता, उसका प्रसार, उसकी चेतना, उसकी करुणा, उसका औदार्य,
का बोध रखता है वो ब्राह्मण है, जिसके पास वेद बोध है। जो वेद शब्द भी है विद से बना है, विद माने जानने से, वेद जो शब्द है विद से बना है माने जानना, विज्ञता से, बोध से। तो जिसके पास बोध है ब्रह्म का वह ब्राह्मण। जो 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 विज्ञ है, काल विज्ञ है, जो काल को जानता है, और जो काल कर्म स्वभाव गति मति गुण धर्म प्रकृति से परे की सत्ता है ईश्वर, इसे भी जानता है, जो वेद की ऋचाओं के साथ जुड़ा है, उपनिषदों के साथ जुड़ा है, वो ब्राह्मण। और वो सबका है। उसका धर्म दीपक जैसा है कि दीपक प्रकाशित होगा, आलोक देगा तो सबके लिए है। उसकी प्रकृति स्वभाव, उसकी निजता, उसकी व्यक्तिकता, उसके संपूर्ण प्रवृत्तियां चेष्टाएं, उसकी चर्या जल की आर्द्रता जैसी होती है, अग्नि की दाहकता जैसी, फूलों की सुगंध जैसी, आकाश की व्यापकता जैसी, धरा की उर्वरा जैसी, उसे ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण इतना व्यापक है कि जो सबको पहचानता है और सबके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन ब्रह्म किस जाति से? ब्रह्म से तो सारी जातियां बनी है। तुम स्त्री, पुमना से तुम कुमार, उत्वा कुमारी। ब्रह्म की कौन सी जाति बताए? वो तो स्त्री भी है, पुरुष भी है, उसी से तो सभी पैदा हुए हैं, ब्रह्म से ही तो सभी निकले हैं, उसी से ब्रह्मा। अथवा विष्णु वषटकार विराट विष्णु और ब्रह्मा, उसी से मनु शत्रुप आदि। तो जो इसका बोध रखता है, तो ऐसा कह सकते हैं जो दुर्बोध को सुबोध बनाए वो ब्राह्मण है। जो दुर्बोध को सुबोधता देता है, जो दुर्बोध है उसके बोध के लिए जो जोड़ता है। आदरणीय आलोक जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, और अत्यंत संवेदनशील अंतःकरण के मुख्यमंत्री जी ने वो सारी बातें स्वीकार कर ली। ऐसा तो कभी नहीं देखा गया कि किसी समुदाय ने कोई बात कही हो, किसी समुदाय के प्रमुख ने अथवा मंच पर कोई आह्वान हुआ हो और त्वरित वो फलीभूत हुआ हो, और भी अधिक उन्होंने छात्रवृत्ति की भी बात कही। तो ये एक बात सम्मान और स्वाभिमान की है, इसमें याचना नहीं रहनी चाहिए। और मैं बड़े विनम्रता के साथ कह रहा था, ब्राह्मण याचक होता भी नहीं है। चूंकि याचक होता ब्राह्मण तो रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनिजति जैसी पटरानियां चकित न होती। चूंकि वो प्रहरियों से, द्वारपालों से पूछती हैं कि ये जो आया है ये चतुरानन नहीं है। चूंकि चतुरानन भी इसका सामने बड़ा छोटा सा लगता है, ये महादेव भी नहीं है, बड़ा अयाचित, अकाम, आप्तकाम, पूर्णकाम, निष्काम, कोई अत्यंत आत्माराम दिव्य पुरुष है जिसके पग पखार रहा है मेरा पति कृष्ण। तो इसे देखकर लगता नहीं कि ये याचक है, ये निरीह है, ये विपन्न है, दरिद्र है। चूंकि संपूर्ण वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता और ब्रह्म जिसके पग पखार रहा हो, और न केवल अंजुरी के जल से बल्कि नेत्र भी जिसके भीग रहे हों, और आज सारी मर्यादाएं छोड़ बैठी हैं, सलिलाएं, गंगा यमुना सरस्वती गंडकी कावेरी कृष्णा क्षिप्रा नर्मदा, सारी नदियों का नीर मेरे कृष्ण के नेत्र से बह रहा है। और ये पाद प्रक्षालन करने वाला कृष्ण, ये है कौन जो सामने बैठा है? ये कौन है? मैं जानना चाहूंगी। तो अब वो मनी मन बात चलती है, तो उन्हें लगा कि विपन्न सा लगता है, पर सच में अंदर से बड़ा संपन्न है। ये विपन्न सा लगता है, तो हो सकता है प्रथम दृष्टया ब्राह्मण थोड़े गरीब से दिखते हो, पर भैया अंदर से गरीब नहीं है वो। नहीं, वो भीतर से दरिद्र नहीं है। जिसके पास ज्ञान है वो दरिद्र कैसे हो सकता है? वैसे तो मैं तो सन्यासी हूं, आचार्य हूं, और मैं सभी जातियों का हूं, मैं सभी का हूं। साधु तो किसी एक जाति का होता ही नहीं है। सन्यास में तो ये प्रतिज्ञा ली जाती है, ओम भू संन्यास्तम मया, ओम भुवः संन्यास्तम मया, आज से मैं जाति कुल गोत्र वंश परंपरा
इन सब का परित्याग करता हूं और देह से भी संबंध छोड़ता हूं। देह का भी वो पिंडदान करता है साधु, और तब ये सन्यासी होता है। मैंने तो 10-12 लाख सन्यासियों को शपथ दिलाई है। इस प्रकार की लगभग 2-2.5 लाख तो सन्यासी हमने क्षिप्रा के तट पर पैदा कर दिए होंगे। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो ब्राह्मण होता है इसके 6 स्वाभाविक कर्म है। ब्राह्मण के 6 स्वाभाविक कर्म बताए। पहला है यज्ञ करना, दूसरा यज्ञ कराना। यज्ञ धातु से यज्ञ बना है, यज्ञ धातु से यज्ञ बना है। और यज्ञ करते दान देना, संगतिकरण। ये जो दान देना है ये दूसरा है। तो ध्यान दीजिए, यज्ञ के ब्राह्मण के 6 स्वाभाविक कर्म है। पहला है यज्ञ करना, यज्ञ कराना। दूसरा है ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान देना, यानी विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। और तीसरा है दान देना और दान लेना। अब सच मानिए, इसको ध्यान से पढ़ना। दान देना ब्राह्मण का पहला कर्म है, फिर बाद में दान लेना। जो 6 स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण के, उनमें पहले दान देना, यज्ञ करना, ज्ञानार्जन करना यानी विद्या पढ़ना। तो जो दान देना है वो किसका दान देना है? ज्ञान का दान, विचार का दान, अक्षर का दान, स्वाभिमान का दान, सम्मान का दान, और इस बात का दान, उस आलोक का दान जिसमें निजता प्रकाशित होते। तो ब्राह्मण के 6 स्वाभाविक कर्म है। जो गायत्री से जुड़ा रहता है, जो मंत्र से जुड़ा रहता है, और जो किसी एक समाज के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। ब्राह्मण का धर्म जो वेद में बताया वो पर्जन्य जैसा है। पर्जन्याद ब्राह्मण, जो पर्जन्य होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। मुझे क्षमा करें, बादलों की कोई जाति नहीं होती, पर वेद कहता है ये बादल पंडित होते हैं, ये समान रूप से बरसते, जो सबके लिए समान रूप से बरसे। पर्जन्यों का जो धर्म है वो यही तो है कि वो बरसते हैं समान रूप से। पर पर्जन्य पैदा कहां से होते हैं? ये पर्जन्य आते कहां से हैं? बादल आते कहां से हैं? सागर से। तो सागर से ही वहां की जलराशि को बटोरते हुए, वाष्प को लेते हुए, और उस आर्द्रता को संगठित करते हुए, और किंचित ताप से एक ठोस आकार बनाते हुए, भाप बनते हुए, एक कुछ उष्णता का बल लेकर ये वाष्प घनीभूत होते हुए अंबर में छलांग लगाती है, और अंबर की उच्चता और वहां का औदार्य उसे प्रेरित करता है कि जो कुछ धरा से लिया है फिर से धरा को लौटाओ, और ये बादल बनकर फिर से वहां लौटते हैं। ये सागर में, सलिला में, सरोवर में, झील जलाशय में, अथवा यही जल फिर हिम बनकर, हिमरेणु बनकर पिघलता है और अपनी फिर कामना पैदा करता है। कोई पूछे कि ब्राह्मण की कामना क्या है? तो ये मैं बहुत निवेदन कर रहा हूं, ये वेद में आए, ब्राह्मण की कामना देने की है, प्रसार की है, परमार्थ की है, औदार्य की है। इसे फिर से वो हिमरेणु पिघलती है, कसमसाती है, उसमें एक लिप्सा स्पृहा और एक कोई कामना जन्म लेती है बटने की, और वह हिमरेणु पिघलती है हिमालय में, और जलधार बनकर, गंगाधार यमुनाधार बनकर वो फिर से मैदान में दौड़ती है सगर पुत्रों को उतारने के लिए, और फिर से जाती है सागर में। तो जो पर्जन्य बोध है, ब्राह्मण माने पर्जन्य जैसा। एक अद्भुत ब्राह्मण का स्वभाव बताया, वृक्षाद ब्रह्म, ये वृक्ष जैसा होता है ब्राह्मण। इसे वृक्षों को ब्रह्मदेव कहा गया है, पीपल को तो वास्तव में ब्रह्म कहा गया है। ब्राह्मण का स्वरूप है, पीपल जो है ब्रह्म का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। केवल एकमात्र वृक्ष ऐसा है जो ऑल द टाइम, हर पल ऑक्सीजन देता है, एक भी पल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती। पीपल में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए आपके पास। अच्छा दें अच्छा लें, ये ब्राह्मण का काम है। अच्छा दें अच्छा लें, जो सारी नकारात्मकता से दूर है। और ये बहुत एक अंग्रेजी का शब्द बड़ा चला है आजकल, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, निगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। मैं इस शब्द को बहुत अच्छा नहीं समझता, बड़ा छोटा और सस्ता शब्द है पॉजिटिव। पॉजिटिविटी बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है। मैं तो रियलिस्टिक हूं, मैं तो यथार्थवादी हूं। यथार्थ में रहो, पॉजिटिव मत रहिए। यथार्थ में रहिए, वास्तविकताओं में रहिए, सत्य के आसपास रहिए। पॉजिटिविटी का अर्थ यह हुआ कि हम कोई चीज ठीक कर लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है नहीं,
बहुत गर्मी पड़ रही है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। पॉजिटिविटी इसको कहते हैं। तो जो ब्रह्मानुभूति में रहता है उसे ब्राह्मण कहते हैं, और वो एक जात नहीं है। ठीक बात इन्होंने की, वो सबका होता है। अरे बादलों की जात क्या है, जल की जाति क्या है, अग्नि की जाति क्या है? अग्नि को जाति में बांटेंगे हम, ब्राह्मण को जाति, जल को जाति में बांटेंगे, फूलों की सुगंध को। तो इतना जो उदार होकर रहता है समाज के लिए, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और उसका पारमार्थिक स्वरूप भी होना चाहिए, वो बटे। और ये प्रकृति ब्रह्म की है। मैं चूंकि वेदांत का विद्यार्थी हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि वेद बोध है स्वामी जी को, तो वो ठीक कह रहे थे, मैं वेद का विद्यार्थी रहा हूं। और वो ब्राह्मण के पास होना चाहिए, उसे पता हो उसका उपनिषद कौन सा है, ब्राह्मण को पता हो कि उसकी शाखा कौन सी है, और जिससे कि वो दूसरों को प्रकाशित कर सके। जैसे शुक्ल यजुर्वेदी शरीर मेरा, और उस तरह से कि उपनिषद का ही बोध है, उसमें जो उसका चिंतन है, अथवा जो उसकी भाषा विचार है, जो उसकी प्रकृति प्रवृत्तियां हैं, उसमें ही वो अनुशासित रहकर अथवा नियंत्रित रहकर अथवा अपने पे अंकुश रखते हुए अपना अथवा दूसरों का कल्याण कर सकता है। बहुत ज्यादा बात नहीं कहनी है, मुझे तो ये कहना था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक समुदाय के लिए ये बातें नहीं सोची, वो सबके लिए ही हैं, वो सबके लिए ऐसा कार्य करते हैं। हम हिंदू हैं और उसके बाद फिर किसी जाति में होंगे हम, पहले हम हिंदू हैं। आज बड़ा संकट है हमारे सामने, हिंदू समाज के सामने बड़ा संकट है। तो हम पहले हिंदू हैं, हम पहले सनातनी हैं, हम पहले वैष्णव हैं, हम पहले भारतीय हैं, और हाँ, हम भारत माता की संतान पहले हैं, और उसके बाद में हम कुछ और भी हैं। और जब हम इस तरह से पहले हैं तो फिर हम बहुत एकजुट हैं, फिर हम सब बहुत सामर्थ्यवान हैं, और फिर सबकी जो प्रगति है वो सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास न कहकर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो सबकी प्रगति है वही ब्राह्मण की पहली बात रही है। वो यही बात कहता है, वो यहां से आरंभ किया ब्राह्मण ने, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कोई मुझसे पूछे कि ब्राह्मण ने धर्म क्या बताया, ब्राह्मण से पूछा लोगों ने धर्म क्या है, पंडित जी धर्म क्या है, तो महाभारत में उत्तर दिया है आचार्य व्यास ने। वेदव्यास कहते हैं, कृष्ण द्वापायन मेरे से वेदव्यास कहते हैं, आओ मैं आपको धर्म बताता हूं, धर्म क्या होना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो अन्य के साथ न करें, यही